नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेकी की हिस्ट्री क्या है, रेकी आई कहाँ से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर मिकाओ यूसुई वॉज द फाउंडर ऑफ रेकी। तो उनके स्टूडेंट्स ने उनको पूछा एक बार कि जो मॉन्क्स हैं, जो लॉर्ड्स थे हमारे पहले, वो किसी की बीमारी को छूकर ही दूर कर देते थे, ये कैसे हुआ। तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी के पास इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं था और वो गंभीर सोच में पड़ गए। तो उनको एक मॉन्क मिला। उन्होंने यही सवाल उसको किया। तो उन्होंने ये कहा कि आपको तप करना होगा, तपस्या करनी होगी। तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने पूछा कि वो कितने दिन। तो वो मॉन्क ने उनको कहा कि आपको एटलीस्ट 21 दिन तो तप करना होगा। वो तप के लिए चले गए। तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने 20 दिन तक तप किया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक दिन रह गया था, उन्होंने 21वें दिन भी किया। सुबह होने को थी। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो एक लाइट उनके सीधा माथे पर आकर लगी। एक वाइट लाइट माथे पर आकर लगी। तो उनको लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, या फिर शायद उनको हेल्यूसिनेशन जो है, विजुअल हेल्यूसिनेशन जो है। लेकिन जब वो वहाँ से उठकर जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि सामने भोज हो रहा है। काफ़ी दिन से भूखे थे तो वहाँ पर चले गए। जैसे कि वहाँ पर उनके स्टूडेंट्स भी बैठे थे और वो काफ़ी फेमस भी थे कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उनका आदर सत्कार से उनको बिठाया गया, उनको भोज दिया। तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची है, उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने उस लड़की को बुलाया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ है बच्चे। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे दांत में बहुत दर्द है। तो वो देखने लग गई, दिखाओ, अपने हाथ से देखने लग गए कि कहाँ दर्द है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो वो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हटाया और उस बच्ची ने खाना खाया, तो वो जब बच्ची खाना खाकर उठी तो उसका दर्द गायब था, उसकी सूजन भी गायब थी। तो फिर ऐसे ही, लेकिन उनको यकीन नहीं था, डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी को। उनको ये था कि शायद कोइंसिडेंस है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये टेक्निक, हीलिंग टेक्निक, जानवरों पर अप्लाई की, इंसानों पर अप्लाई की। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि हाँ, सच में हमारे अंदर या फिर ब्रह्मांड में कोई ऐसी ऊर्जा है जो कि हीलिंग में हेल्प कर सकती है। उन्होंने ये भी देखा कि इस चीज़ की वैल्यू तभी बढ़ेगी हीलिंग की, जब तक उन्हें इन रिटर्न कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। तो उन्होंने ये देखा कि इस हीलिंग के बदले आप एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है, वैल्यूएबल, जिसकी हमें कदर हो। जो हीलर है उसको उस चीज़ की कद्र हो। कुछ भी हो सकता है, खाना, कपड़ा, या फिर कुछ भी, पैसा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिस्ट्री में लिखा गया है। थैंक यू सो मच।